वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेश शुक्ला एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GFTIs के बारे में, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया में जितनी भी GFTI हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो GFTI है उनमें प्लेसमेंट कैसी होती है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है उनके, यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आपको क्या NIT या IIIT के इक्वल एवरेज पैकेज या हाईएस्ट पैकेज मिलता है। यानी इस वीडियो में हम जो GFTI है उनके सैलरी पैकेज को NIT से कंपेयर करेंगे और IIIT से कंपेयर करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जेईई मेन में कितनी रैंक लेके आनी होगी, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि अगर आपकी जेईई मेन में रैंक कम आ रही है तो आप GFTI में एडमिशन ले लो, वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम GFTIs के कट ऑफ भी देखेंगे, उनकी क्लोजिंग रैंक देखेंगे, इसके साथ साथ वहां पे सीट मैट्रिक्स क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के बारे में देने वाला हूं। जिन स्टूडेंट्स की रैंक जेईई मेन 2020 में 30,000 से लेके, जी हाँ 30,000 से लेके 2 लाख के बीच आ रही है और वो जनरल कैटेगरी से हैं और उन्हें NIT, IIIT या GFTI से बीटेक करना है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रैंक 30,000 से लेके 2 लाख के बीच आ रही है या फिर 30,000 से कम भी आ रही है, क्योंकि कुछ GFTIs ऐसी हैं जहां पे आपको 30,000 से कम रैंक में भी एडमिशन मिलता है, यानी काफी हाई कट ऑफ जाते हैं उनके और वो काफी बेटर भी हैं, जो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, EWS से हो या OBC से हो तो ये वीडियो तो आप लोगों के लिए ही है। आप इसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें। बाकी जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारे कॉलेज के बारे में जानने को मिलेगा जो उन्हें एक बेटर रैंक पे मिल सकते हैं, जो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया में ना जो GFTI हैं उनमें कुछ GFTI ऐसी हैं जो कि आप लोगों को NIT से ऊपर मिलने वाली हैं। NIT के ऊपर का GFTI है, ठीक है ना, NIT से अच्छा पैकेज है, उनका सैलरी पैकेज NIT से ऊपर रहता है, ठीक। और इसके बाद कई सारी IIIT से तो ऊपर ही है, जो न्यू ओपन IIIT है उनसे तो मैं बिल्कुल कंपेयर ही नहीं करूंगा, लेकिन जो टॉप की IIIT है उनको टक्कर देती हैं। जो 23 GFTI है, 23 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उनमें से 6 से 7 तो पर्सनली मैं बता रहा हूं मुझे बहुत अच्छे लगे। उनका एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, ठीक है। तो जिन बच्चों की रैंक 30,000 से लेकर 2 लाख के बीच आ रही है वो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है उनसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं GFTI के बारे में। तो GFTI जो होती है वो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं और ये ओवरऑल इंडिया में 23 है और ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंडेड होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन्हें फंड देता है एंड यहाँ पे आपको बीटेक वगैरह का कोर्स मिलता है। इस वीडियो में हम बेसिकली बीटेक कोर्स की ही बात करने वाले हैं। यहाँ से आप GFTIs की सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। यहाँ पे GFTI में ओपन कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 2,898 सीट्स हैं एंड GFTI में ओवरऑल जो सीट्स हैं वो 5,635 है। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज सीट्स देख सकते हो। आप जिस भी कैटेगरी से हो वहां पे आप सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे GFTI का सीट इंटेक बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 23 GFTI है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ से आप कॉलेज का नाम देख सकते हो। यहाँ पे हमने कॉलेज की लिस्ट बता रखी है। इस साइड में आपको कॉलेज का नाम मिल जाएगा और उसके जस्ट बगल में आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा कि उस कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स हैं। तो पहले नंबर पे है BIT मेसरा रांची, यहाँ पे टोटल 803 सीट्स हैं। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी भदोही, फिर असम यूनिवर्सिटी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर। तो ये GFTI है, इनके नाम आप देख सकते हो। उसके जस्ट बगल में आपको उस कॉलेज का सीट मैट्रिक्स भी देखने को मिलेगा। ये जो GFTI है ये जोसा और CSAB की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं और यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं वो सबकी सब जोसा और CSAB में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो अपने स्टेट की काउंसलिंग भी करते हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो खुद की काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन इनकी जो मैक्स ऑफ द सीट्स
स्टूडेंट्स हैं वो जोसा और सीएसएबी में पार्टिसिपेट करती हैं, तो आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। कॉलेज वाइज हमने यहाँ पे एवरेज पैकेज मेंशन कर रखा है, हर एक कॉलेज का एवरेज पैकेज बताया गया है। यहाँ पे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट हमको एवरेज पैकेज नहीं मिला है, लेकिन जो पैकेज यहाँ पे बताया गया है, जो सैलरी यहाँ पे बताई गई है, आप श्योर रहो कि इससे कम का तो सैलरी आपको उस कॉलेज में नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, अगर आप उस कॉलेज में जाते हो, आपका वहां पे प्लेसमेंट होता है, तो आपको मिनिमम इतना तो पैकेज मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे बीआईटी मेसरा जो है उसका जो एवरेज पैकेज है वो 10.40 एलपीए का है, 10.40 लैक्स का एवरेज पैकेज है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पैकेज है। ठीक है, इसके बाद जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ है, इसका जो एवरेज पैकेज है वो हर साल 6.5 से 8 लाख के अराउंड जाता है। इनका जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो 30 to 50 लाख के अराउंड हर एक साल होता है। लेकिन ये जो एवरेज पैकेज है वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं कर रखा है, बट अगर हम कंपनी का जो स्टैटिस्टिक्स है वो देखते हैं, जो पैकेज का स्टैटिस्टिक्स होता है कंपनी वाइज, तो इनका जो एवरेज पैकेज है वो 6.5 से 8 लाख के अराउंड होता है। इसके बाद जो असम यूनिवर्सिटी सिलचर है, इसका एवरेज पैकेज 4.5 का है। जो कॉलेज है उनके एवरेज पैकेज देख सकते हो। यहाँ पे सबसे जो बढ़िया एवरेज पैकेज है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो एवरेज पैकेज है ना वो 22.5 लैक्स का है। यहाँ पे 2 ब्रांच है बीटेक के लिए, सीएस और ईसी, और इनका जो एवरेज पैकेज है वो 22.5 लैक्स का है। इसके बाद इनके पास बीटेक प्लस एमएस का भी कोर्स है और उनका भी एवरेज पैकेज काफी इंटरेस्टिंग रहता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का। ठीक है, इसके बाद यहां से आप जो और कॉलेजेस हैं जैसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर है, इसका जो एवरेज पैकेज है वो 7.5 का है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर है, इसका जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 8 के अराउंड होता है। इनका भी हाईएस्ट पैकेज जो होता है वो 30 to 50 लाख के ही अराउंड होता है। इन्होंने भी अपना एवरेज पैकेज अपनी वेबसाइट पे नहीं दे रखा है, मुझे नहीं मिला, लेकिन इनका जो कंपनी का स्टैटिस्टिक्स है उससे अगर हम देखते हैं तो एवरेज पैकेज 6 to 8 के अराउंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलेज हैं उनमें मैं आपको कुछ कॉलेज बता रहा हूँ, कुछ जीएफटीआई बता रहा हूँ जो पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो उनमें जो पहला नंबर पे आता है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो एवरेज पैकेज है वो 22.5 लाख का है, 22.5 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना, इसके बाद नंबर 2 पे मैं रखूंगा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ को। इनका जो एवरेज पैकेज है वो काफी इंटरेस्टिंग है, 6.5 to 8 लाख का, एंड इनका हाईएस्ट पैकेज भी काफी बढ़िया रहता है। अगर आप यहाँ पे जाते हो, आपको प्लेसमेंट मिलता है तो सैलरी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। ठीक है ना, इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो बीआईटी मेसरा रांची है। इनका एवरेज पैकेज 10.40 एलपीए का है। अब आप लोग ये बोलोगे कि भैया इनका एवरेज पैकेज तो ज्यादा है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, लेकिन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्लेसमेंट के परसेंटेज है वो बीआईटी मेसरा के कंपेरिजन में थोड़े से ज्यादा है। ठीक है ना, इसके बाद नंबर 4 पे मैं रखूंगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर को। इनका जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 8 के अराउंड होता है एवरी ईयर। ठीक है ना, और इनका जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो 30 to 50 लाख के अराउंड होता है। एंड इसके बाद नंबर 5 पे मैं रखूंगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर। इनका जो एवरेज पैकेज है वो 7.50 का है, हाईएस्ट पैकेज भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो IIIT है वो सिर्फ 2015 में ओपन हुआ है, तो 2015 वाला IIIT है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत ही गजब की है। ठीक है ना, तो मैंने आपको 5 कॉलेज बताए जो मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगते हैं। इसके बाद अगर आप मेरे से पूछो तो मैं 6 नंबर पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर को रखूंगा। देन यहाँ पे आप और भी कॉलेज ऐसे ही सेट कर सकते हो, यहाँ पे प्लेसमेंट आपको दिख रहे हैं उनके हिसाब से। लेकिन ये जो 5-6 कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही बढ़िया है यार। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं वो जोसा और सीसैप काउंसलिंग के बेस पर होते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको जेईई का एग्जाम देना होगा। जेईई के एग्जाम के बाद आपको अपनी काउंसलिंग इन कॉलेजेस के लिए जोसा के थ्रू करनी होगी और सीएसएबी के थ्रू करनी होगी। अब जैसे IIIT भुवनेश्वर हो गया, IIIT नया रायपुर हो गया, तो ये जो कॉलेज है ये खुद की स्टेट काउंसलिंग भी करते हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हो या फिर आप उड़ीसा से हो तो आप स्टेट काउंसलिंग के बेस पर भी IIIT नया रायपुर और IIIT भुवनेश्वर में एडमिशन ले सकते हो। जो IIIT हैदराबाद है, जिसका नाम आप लोगों ने डेफिनेटली
डेफिनेटली सुन रखा होगा। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए आपको सेपरेट काउंसलिंग करनी होती है। इसके बाद बात करते हैं कि काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, सिंपल होते हैं। सबसे पहले आपके पास जेईई का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जेईई का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके बाद जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह लगता है एंड क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट, आपके पास 3 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, ठीक है, और जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो सब होना चाहिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और वो डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने बता दिए, बाकी एडमिशन प्रोसीजर भी मैंने बता दिया। बाकी एडमिशन के लिए कुछ जीएफटीआई ऐसे हैं जो अपनी स्टेट काउंसलिंग भी करते हैं, कुछ जीएफटीआई ऐसे हैं जो खुद की कॉलेज लेवल की काउंसलिंग करते हैं। और ये जो जीएफटीआई मैंने बताए हैं ना, ये हर एक जीएफटीआई जोसा और सीएसएबी में तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। तो वहां से भी आपके पास चांसेस होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाती है। तो यहाँ पे जो बीआईटी मेसरा रांची है, इसके लिए 2019 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो 97,430 थी और ब्रांच मिल रही थी बायोटेक्नोलॉजी, यानी 97,430 के अंदर आपकी रैंक है तो आपको बीआईटी मेसरा में दूसरी ब्रांचेस में भी एडमिशन मिल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंक 97,000 ही है या फिर आपकी रैंक 40,000 50,000 है। रैंक अगर आपकी अच्छी होगी तो फिर वहां पे आपको किसी और ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा, हो सकता है सीएस मिल जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिकल मिल जाए, ठीक है ना। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी भदोही। इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी 2019 में वो बहुत ही हाई थी, 5,22,286 और ब्रांच यहां पे सिर्फ एक ही है, कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, और यहां पे आपको एडमिशन मिल रहा था 5,22,286। तो ये जो रैंक है ये काफी हाई है, ठीक है ना। और ये जो रैंक मैं बता रहा हूं ना, क्लोजिंग रैंक, ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। तो फिर ओबीसी वाले अपना रैंक देख ही सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है ओबीसी और जनरल की क्लोजिंग रैंक में और ईडब्ल्यूएस में भी, इसीलिए मैं बोल रहा था ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ है, इसके लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 56,672 थी और ब्रांच मिल रही थी मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। और जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, इसमें आपको होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट दोनों का कोटा लगता है। तो अगर आप पंजाब से हो तो फिर आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपको यहां पे होम स्टेट कोटे से इससे ऊपर थोड़ी सी अगर रैंक है 65,000 के भी करीब है तो आपको मटेरियल साइंस वहां पे डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहां पे जो रैंक बता रहा हूं मैं एकदम क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं और उस रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिल रही थी 2019 में ये बता रहा हूं। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, ठीक है ना। अगर आपको सीएस चाहिए तो फिर आपको पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 10,000 15,000 रैंक लेके आनी होगी, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से इसे आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद जो जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली है, इसके लिए ईसी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 29,220 थी। यहां पे फिर शायद दो ही ब्रांचें हैं, सीएस और ईसी, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता लेकिन दो ही हैं, ठीक है ना। इसके बाद असम यूनिवर्सिटी सिलचर के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी ना वो 3,81,027 थी, ब्रांच मिल रही थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो असम यूनिवर्सिटी सिलचर में अगर आपको सीएस भी चाहिए ना तो आपकी अगर रैंक 1.5 लाख से 2 लाख के बीच आती है तो वहां पे आपको सीएस मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 2,09,476 थी और ब्रांच मिल रही थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में सीएस चाहते हो तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 लाख के रैंक के करीब में आपको यहां पे सीएस मिल जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं उनके लिए भी आप कट ऑफ देख सकते हो। एकदम क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं, ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर। तो इसके लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 38,421 थी और ब्रांच मिल रही थी माइनिंग। यहां पे मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस ब्रांच भी है जो आपको 35,000 रैंक के करीब मिल जाती है। और ये जो कट ऑफ बता रहा हूं वो जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। तो अगर आपको IIEST शिवपुर में सीएस चाहिए तो आपको अपनी रैंक जेईई मेन में 10,000 to 15,000 या 15,000 to 17,000 के बीच लेके आनी होगी, ठीक है। तो यहां से आप कट ऑफ भी देख सकते हो। और कॉलेजेस के ये जो रैंक बता रहे हैं वो आपकी क्लोजिंग रैंक बता रहे हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपके लिए काफी बेटर कॉलेज है। ये जो न्यू ओपन ट्रिपल आईटी है उनके कंपेरिजन में ये कॉलेज मुझे काफी बढ़िया लगे। कुछ ट्रिपल आईटी भी हैं जो इनसे भी बेटर हो
हो सकती हैं, क्योंकि जो 5-6 शुरू की GFTI है वो तो बहुत ही बढ़िया है, उन्हें मैं कंपेयर नहीं करूंगा। लेकिन जो नीचे वाली GFTI है वो डेफिनेटली कुछ IIIT है वो इन GFTI से भी बढ़िया है, जैसे IIIT लखनऊ वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये IIIT जो है वो इन GFTI से भी बढ़िया है। तो ये थी GFTI के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हमने जो इंडिया में GFTI है 23 उनके कट ऑफ देखे, उनके लिए प्लेसमेंट देखे, वहां पे एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि कई सारी GFTI हैं जिनमें डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर है, तो उसके बारे में हमने बात की। एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके बारे में बात की। तो ये जो GFTI है ये आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन हो सकते हैं आपकी रैंक पर, तो आपको इन GFTIs को प्रिफर करना चाहिए। यहाँ पे कुछ कॉलेज तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे, उनके प्लेसमेंट काफी बढ़िया थे। बाकी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना अच्छे से वेरीफाई करते हो, कॉलेज कितना अच्छे से सर्च करते हो। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।